अब हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का, बस रिमेनिंग ये रह गया था। अब ये के क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो दी हुई है ना हमें लोग की फॉर्म में, ये पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इसमें हमने एक्स की जो वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो हमने बस फाइंड करनी है। यहाँ एक्स ये है, ठीक है। काम सारा वही है कि जैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे ए एक्स, हम लोग लेते थे ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये होता था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती थी, और लोग वाली ये होती थी लोग ए वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना वो हमें इस फॉर्म में दे दिया गया, लोगार्थमिक फॉर्म में। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की, ठीक है। तो अब हम लोग काम करते हैं, हम लिखते हैं राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या हमारे पास है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या आएगा हमारे पास ए, ये ए है, पावर ए है तो लो की बेस में ए है, तो हमारे पास बेस में क्या है, ए की जगह क्या है 2, ठीक है। अब एक्स है तो एक्स जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा 5, ठीक है। अब ये हमारे पास है वाई, ठीक है, ये वाई है तो वाई हमारे पास ये है लोग ए वाई, यहाँ पे वाई हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने लोगार्थमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर एक्स इज इक्वल टू 32। तो यही हमारा आंसर है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास ये है। अब इसका सलूशन हम करेंगे। अब ये भी हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म में है, तो अब हमने इसको किस पे कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह लिखेंगे लोग 81 इज इक्वल टू एक्स, लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में। अब लोगार्थमिक फॉर्म में हमने अब इसमें लेके जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब देखो कि यहाँ ये लोग है और ये भी लोग है, ठीक है, ये हमारे पास लोग है और ये भी लोग है। ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ ए 81 है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फॉर्म में लेके जाना, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 81, ठीक है। 9 वाई क्या है हमारे पास 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पे कहाँ, इस साइड पे है, इक्वल टू 9। एक्स देखना है, एक्स इक्वल की दूसरी साइड पे है, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स इक्वल की दूसरी साइड पे भी एक्स ही है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, और 9 को अगर 9 2 टाइम्स करो तो 81 आता है, तो इस तरह हमारे पास क्या आएगी 9 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा x इक्वल टू 9। मतलब दोनों साइड की बेस सेम हो गई हैं। अब जब दोनों साइड की बेस सेम हो गई हैं इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। बेस सेम हो गई है ना, ये बेस सेम हो गई हमारे पास। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं हमने कटिंग किया, 9 को 9 से कटिंग कर दिया, तो 2x पावर हमारे पास होगी मल्टीप्लाई, बेस हमने ख़त्म कर देनी है क्योंकि दोनों सेम है, और इस साइड पे आ जाएगा 1 आ जाएगा 9, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, 9 9 से कटिंग हो गया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 3 है।
पार्ट 3 है हमारे पास log 64 बेस में 8 इज इक्वल टू x/2। सॉल्यूशन, ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे log 64 8 इक्वल टू x/2 हमने लिख लिया। अब ये भी हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ax इज इक्वल टू वाई log ay इक्वल टू x। अब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया और हमने इस फॉर्म में से लेके जाना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ लोग है, यहाँ भी लोग है, यहाँ भी लोग है। a यहाँ पे कितना है 64, 8 कितना है y और x/2 कितना है x। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लेके जाना है। तो a हमारे पास क्या है, जो लोग की बेस में है, और यहाँ लोग की बेस में क्या है 64 आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग 64। यहाँ a की पावर में क्या है x, और लोग में x कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है ना, तो इसका यहाँ पे होगा क्वेश्चन का x/2। तो इसका मतलब है ये आएगा x/2 इक्वल y यहाँ पे है, तो इसका y कहाँ पे है, ये है 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। a क्या था हमारे पास 64, x क्या था हमारे पास, x हमारे पास था x/2, a की पावर x हो गई इक्वल टू y आना चाहिए। y हमारे पास यहाँ पे होता है और यहाँ पे y क्या 8, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 60, अब यहाँ पे 8 है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि ये 64 जो है ना, इसकी भी बेस 8 ही बन जाए। तो 8 × 8 64 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 8 की पावर स्क्वायर x/2 इक्वल टू 8। अब देखो दोनों की बेस सेम हो गई हैं। ठीक है, जब दोनों की बेस सेम हो गई तो अभी एक सेकंड लिखते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इक्वल आ गया 8 के। अब दोनों की बेस सेम हो गई, समझो दोनों कटिंग हो गए। ऐसे रफ में करके दिखाती हूँ। वैसे ये आपको बस समझाने के लिए, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। 8 से कटिंग हो गया, 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने ये काम किया। हम लोग ये स्टेप नहीं यहाँ करेंगे, ये वाला यहाँ नहीं करना, बस इस तरह लिख दी है। हमें पता चल रहा है बेस सेम हो रही हैं, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 सपोज हमने कर लेना 8 से कटिंग हो गया तो 1 आ जाएगा, ये आ गया 1। 2 से कटिंग हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारे पास पार्ट 4 है। log x 64 इक्वल टू 2। अब ये भी हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म में है। इस फॉर्म में अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब ये जो a है ये log की बेस में होता है, और log की बेस में यहाँ पे क्या है, यहाँ a क्या है x। ठीक है, और x यहाँ पे क्या है, a की पावर में x है, और x यहाँ पे क्या है इक्वल की दूसरी साइड पे, यहाँ x क्या है 2, इक्वल आ गया। अब यहाँ पे y क्या है, जो लोग a के साथ है y यहाँ पे, और यहाँ पे y क्या है 64। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये चीज़ बनी थी ना x² इक्वल टू 64। क्या हम लोग इसे 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर स्क्वायर, 8 × 8 करें तो हमारे पास क्या आता है 64। हम लोग 8 को 2 टाइम्स लिखें तो 64 ही होता है ना। अब देखें पावर हो गई हैं सेम, पावर आपस में हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। अगर बेस सेम हो जाए वो भी कटिंग हो जाती हैं, और अगर पावर सेम हो जाए, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 से कटिंग हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास log 3x इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब ये भी हमारे पास log की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास तरीका होता है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लोगार्थमिक फॉर्म में लिखने का। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले तो क्वेश्चन को लिखा सॉल्यूशन में ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ log की बेस में क्या है a, और ये a है,
तो यहाँ log की बेस में क्या है 3, इसका मतलब है 3 हमारे पास a है, 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है a। x क्या है जो इक्वल के दूसरी साइड पे, और यहाँ x क्या है 4, ठीक है। इक्वल y क्या है हमारे पास जो यहाँ पे है, यहाँ y क्या है x, ठीक है। अब 3 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 71 आ जाता है, बल्कि 81 आता है। 3 6 आर 3 2s आर 6 और 2 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में क्या उसका फाइंड करने को उसने कहा था, x की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे हम लोग।